सरप्राइज ये है कि नोट सबके पास है और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो देखल जब अपने लोगों के नोट से कौ सवाल हम कहले कोनो बीपीएससी हाँ नु इंटर के नोट्स से कितना सवाल आयल बा तनी देखल जाओ हमनी के है नु जांचे के चाहिए समझे के चाहिए। हाँ हम खाली यही ना पढ़ाई ले ठीक बा। सवाल आप लोग को नहीं मिला है तो पीडीएफ तो भेज दिए हैं, ग्रुपों में डाले नहीं है। ग्रुप में नंबर कहना जुड़वा ले लोग है एगो इंटर अवतार इंटर क्लास करके ग्रुप हुई में नंबर हुई है कहे नहीं नंबर जुड़वा लेते, अपना अपना नंबर जुड़वा लीजिए आप लोग ठीक है। उसमें सब भेजते रहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, छोड़िए नहीं है तो अब लोग थोड़ा जानल जरूरी बा। यही टाइप के देखो जो सवाल आ रहा बा ये जड़ है, अगर जड़ मजबूत रही तबे कोनो काम हो पाई ठीक बा। तो ग्रुप में अगर सवाल डाले हैं किन्हीं के पास है तो देखिएगा ठीक है। एक एक सवाल हम आप लोग को बताएंगे। देखो पेज नंबर 143 निकाला लोगों। सवाल रहे कौन सी घटना सबसे पहले हुई ठीक बा। हाँ नहीं फिल इन द ब्लैंक्स तब वो बन जाए। कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई पेज नंबर 143 निकलल। अब देखो एमे दिले बा क्रिप्स मिशन कब आए रहे 22 मार्च 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 यानी पहले कौन हुई क्रिप्स मिशन आ रहे। तो पूछा था सवाल कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था, क्रिप्स मिशन पहले है कि भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ बन जाए कि ना बन जाए तो सामने बा सवालों सामने बा। क्वेश्चन नंबर सी ग्रुप के 26 नंबर है ठीक बा। 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष के रहे ठीक बा। ना रुको ना लोगन काहे हबड़ा दल एमे देखल जाओ ना। पेज नंबर 140 नेहरू रिपोर्ट सॉरी पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में केकरा अध्यक्षता में रहे। अंडरलाइन कर लो पूछ ले बा कर जा अंडरलाइन देखत रह लो सारा सवाल तोनी के नोट से कि नहीं है। देखिए और हम बता रहे हैं चंपारण सत्याग्रह से है नु बानू सवाल। अच्छा अब देखा है पेज नंबर 137 पेज नंबर 137 निकालो अंडरलाइन करो है ना। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह बिहार के कवना जिला से चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ था ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ चले अभी क्वेश्चन नंबर 27-28 आओ। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रोलन ना एक बार दिखा देते नोट्सों में दिखा देते। वीर कुंवर सिंह 1857 हम बोलते नहीं पेज नंबर तो नहीं खटखट निकाला चला लोगों अपने सब सही हो जाएगी है नु। हाँ हाँ पेज नंबर 128 देखा फिल इन द ब्लैंक्स में 5वां नंबर वीर कुंवर सिंह लिखल बा तो कहाँ के रहला फिल इन द ब्लैंक्स कराए तो हो जाएगी कि ना हो जाएगी। चला और देखा चला तो नहीं कभी सारा सवाल तो नहीं के नोट से बा। भारत छोड़ो आंदोलन है ना ये थोड़ा इसे डिपली सवाल है फिर भी देखते हैं। आप ये देखिए आप इंटर का तैयारी करने के साथ साथ है ना हाँ पेज नंबर 144 अंतिम पेज अंडरलाइन करो लोगों ना जाके मुंह पे तमाचा मारा लोगों
कि बीपीएससी के सवाल तो हम नहीं बनाए सन। पढ़ दूसरा लाइन, इसी समय जयप्रकाश नारायण फलानमा जेल से फरार होकर, लिखल बा। सवाल सुना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? बन जाई अनु फलानमा जेल माने हजारीबाग जेल भरवई थी, हजारीबाग जेल से फरार होकर, लिखल बा। देखो चलो तो नहीं अभी सवाल देखो, इंटर के नोट हमारी, ठीक बा। ओकरा बाद आवा इस जरूरी बा ना जनबो लोगन हनु, तो सोचबो लोगन कि साला सवाल कहां से आवता। अच्छा कुछ सवाल भाई में पॉलिटी से मिल जाई, पॉलिटी के नोट्स आ जाता तो ओकरो से मिला दे हम, ठीक बा। इतना आप लोग को पढ़ाना है ना, उसी में से कुछ सवाल है जो तथाकथित बहुत टफ है, लेकिन कितना टफ है चलो पेज नंबर निकाले 133। 133 कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, 8 नंबर देखो बा बा पेज नंबर 133 8 नंबर सवाल बा। हाँ ठीक बानू, हाँ बन जाई कि ना बन जाई। हाँ लुक क्वेश्चन देखला का जरूर हम यही बता देते नहीं, हमरा याद बा सब सवाल बा है नु। अपन क्वेश्चन घरे देख के लोग पूछ ले बा, बोध गया का संबंध किससे है? बौद्ध केकरा से बा? बुद्ध से कि महावीर से? बुद्ध से बा। बनित कि ना बनित? बनित, ठीक बा। हाँ सारा क्वेश्चन जाके देखो लोगन, हिस्ट्री का सवाल बनावो लोगन। आज वही मत सोचो इंटर के बनी हम बीपीएससी कैसे बना दे, हम पढ़ावत नहीं बनी कैसे ना है नु। हाँ पूछले बा निम्नलिखित में से कौन गुजरात में है? लोथल पढ़ले बनी कि ना? देखो चलो अभी बीपीएससी के सवाल है, कल सब दल ले बनी ग्रुप सब में। और बताओ तो नहीं, देखो 2 गो हो गल आए। हाँ अच्छा एगो अध्यक्ष पूछ ले बा। हाँ देखो हमारा बोल प्रागर लख अध्यक्ष प्रथम अथी के अध्यक्ष के रहे पूछ ले बा हनु, के रहे? महाकश्यप। देखो इधर प्रथम बौद्ध संगति अध्यक्ष के रहे? महाकश्यप हनु। ई फायदा हो बढ़िया गुरु से पढ़ला के, कौनो सवाल बाहर नानू जाई तो उन्हीं के कहनी वही समय कॉले रही जो पढ़ा देते नहीं राम बा नहीं किताबो बा, इतना कम से कम पढ़ के जैते कोनो लइकवा गए रही तो कितना बनाई। ओकरा बाद अब चलो आगे बढ़ चले तो हम रखे देख लेते हम पेजवे उलट के देखम तो अपनी याद आ जाए पूछ लेबा कि ना पूछ लेबा। हाँ हाँ मध्य काल में सीधे आ पूछ लेबा। अच्छा उलट लेवे दो ना का लागल बा, एक बार उलट के देख लिया। हाँ हाँ आवल लोगन पेज नंबर 79। इल्तुतमिश उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, लिखल बा लिखल बा। पूछला कि ये सवाल बा कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? पेज नंबर 79 में अंडरलाइन कर लो, ये सब पूछल बा। पेज नंबर 79 मिलल। हाँ ठीक बा, खाली देखिए आप लोग महसूस कीजिए, इससे क्या होगा? विश्वास आपका बढ़ेगा। चलिए विजयनगर निकालिए 86 ठीक बा। में तो 20 जगह लिख ले बानी, 20 जगह। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखो पहल के लाइन, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, लिखल बा। अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। अब आओ हाँ शेरशाह पूछ ले बा। हाँ एगो आईनी अकबरी पूछ ले लखो, ना पढ़ावे के सवाल नहीं थे। हाँ आईने अकबरी के लेखक के बा। पेज नंबर 91
पेज नंबर 91 आ जाके घरे देखिए लोगन, देख ले बहू हमारी स्थिति, खाली ग्रेजुएशन नहीं खे भय लिखल बा। आईनी अकबरी के लेखक अबुल फजल लिखल बा। हाँ, जरा सवाल ना मिलल हुई तो हमारे से भेंट करी, हम पीडीएफ दे देम, ठीक बा। और आवा शेरशाह में आवा लोगन, पूछले बा शेरशाह के मकबरा कहाँ बा। ना हम ऐसे ही थोड़े माने, दिखा है पेज नंबर 93 देखो लड़के सब अब जान गई बड़ा, तो इन्हीं के सब मिले तो लोगन सुन लो, जितना पढ़ा दे बनी नू बीपीएससी के सवाल। हाँ हाँ, बिहार के डैश में उसने अपना मकबरा बनवाया। तू तो पढ़ ले बड़ा, पुराना लिखा बड़ा, देखा दे, बता दे कहाँ बनवैले रहे बा कि ना बा। देखो चलो, अभी देखो चलो लोगन, है ना। भक्ति आंदोलन से नहीं खे, सूफी से नहीं खे। हाँ चलो, पेज नंबर 119, पेज नंबर 119 अंडरलाइन करो लोगों। तीसरा लाइन, 1608 ईस्वी में डैश इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत में जहांगीर से मिलने पहुंचा। देखा तो रही यहाँ लिखल बा, है ना। 1608 में हॉकिंस, अब पूछ ले बा टॉमस रो, एक बाद टॉमस रो आए रहे जहांगीर से मिले, ठीक बा। अच्छा, ओकरा बाद आओ लोगन। इतना बढ़िया नोट्स है। हाँ, 1857 वाला तो हो गल, है पूछ ले रहे वीर कुंवर सिंह, हाँ जगदीशपुर आरा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से नहीं खे, कांग्रेस से हो गल। कांग्रेस से पूछ ले बा कौन सी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो गल एनी बेसेंट। ओकरा बाद आओ लोगन। हाँ, सुभाष चंद्र बोस से। अच्छा चल ले चल पहुंचावत नहीं हो, लेकिन और देख ली पहले बीच बीच में, पन्ना के हिसाब से चल जाओ। गांधी जी से नहीं खे, ठीक बा। चंपारण सत्याग्रह से रलक हो जाई। हाँ, उसके बाद हाँ, ओकरा बाद है पूर्ण स्वराज के मांग, यानी जवाहरलाल नेहरू 1929 के अध्यक्ष के रहे, ठीक बा। हाँ, गोलमेज सम्मेलन से आओ। हाँ, गोलमेज सम्मेलन, डैश सभी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए। देखो आइए सवाल पूछ लिया, कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए। देख ला, इंटर के नोट सब आपके सामने है, पेज नंबर 141, पेज नंबर 141। 30 गो सवाल तोनी के नोट से बाप, अब 32 गो पूछ ले बा, 2 गो नहीं खे, ये फर्क बा। कंपटीशन में बा तो वो 2 गो हो जाए, है ना। चलो ये हो जाए नू, कौन तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया। हाँ, सब पढ़ाए में चिंता मत कर। चलो, सुभाष चंद्र बोस में आओ, पेज नंबर 142। सुभाष चंद्र बोस लिखल हो, पहला पैराग्राफ सुभाष चंद्र बोस के नीचे लास्ट लाइन, कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया, किसने किया, देख लो ई नोट्स के कमाल, ठीक बा। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव तो हुई गया। हाँ, हो गया। कम से कम 5, 7, 10 गो पॉलिटी से मिली, तभी पॉलिटी के नोट्स दे ले रहती तो वो मिलवा देती। नहीं जाएगा, अपनी ईमानदारी से पढ़िए ना, अच्छा गुरु से भेंट हुआ है, इंटर पढ़ के कंपटीशन में आई है, देखिए मन में हुई ना ग्रुप डी निकालम, सारा मन बदल दे हम। बीपीएससी निकालिएगा, अरे पॉकेट में पैसा रहेला तब मॉल घूमे में मजा आवेला, ना पैसा रही तो फुटोपाथ पर सोच पे चलता नहीं, फुटोपाथ पर से जीन्स किन लेता नहीं,
तो वो बेकार बा, अभी कुछो सोचे तरह बेकार बा। वही जब नॉलेज होई तो अपने मन करी मॉल में जाएंगे, मैंने बीपीएससी का फार्म भरे, है कि नहीं? कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है डीएसपी एसडीएम बीडीओ सीओ बनना। अभी से अगर ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ये सौभाग्य है आपका कि मेरे जैसा आदमी मिला। हम कंपटीशन भी पढ़ाते हैं, इसलिए आपको पता है कि हाँ सर जो पढ़ाएंगे, है ना, जोड़ आप लोग का इतना मजबूत कर देंगे ना, इतना मजबूत कर देंगे कि कंपटीशन में आइएगा, खेलिएगा एकदम हर सब्जेक्ट से। इंतजार कीजिएगा जल्दी उम्र होगा, ग्रेजुएशन होगा कि फार्म डाली हम, इतना विश्वास पैदा कर देंगे हम। ठीक है, बस आप ईमानदार रहिए, ये मत सोचिए कहाँ आयल पढ़ता नहीं, केंगा पढ़ा ठगा गई नहीं है, कुछ नहीं कर ठगाल तो नहीं जीतल वाला लोग, याद रखिए लोग। ना तो इतना लड़का के हम कंपटीशन में ना पढ़ाई ले, क्लास आज भर रही हूँ रही कि ना, लेकिन वादा है, वादा किया जो निभाना पड़ेगा। जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, 10 गो लड़का रही तब वो पढ़े। ठीक बा, चलिए थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, निकालिए नोट्स। कोची पढ़त नहीं है सर, ज्यादा ना पढ़ा आज कपार दुखाता। हाँ, जैन धर्म में कौन सी? अच्छा हाँ, पार्श्वनाथ ले पढ़ाई ले रही ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखिए कहाँ ले भरवाए थे, आगे ले भरवा तो दिए थे, हाँ जीवनी तो भरवाइए दिए थे, ज्ञानवंत दिलाइए दिए थे। चलिए जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन, जब पहला क्लास में बिल्कुल ना घबराई, कुछ लोग नया लोग तो हमारा कह दू, वीडियो मिल जाई, सेम ओरिजिनल वीडियो देखिए बन रहा है ना, और आपको दिक्कत होगा ऑफिस में आके पूछिएगा। चलिए जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन तो हम आपको पहले ही समझा दिए थे। जो जैन धर्म का मेन सिद्धांत है वो कौन दिया था? पार्श्वनाथ। ओमे का कैलन, ई महावीर का कैलन, एगो 4 में +1 क दिलन, आ कगो क दिलन? 5 गो, है ना। और यही 5 गो महाव्रत कहा जाता है जैन धर्म का। मुख्य सिद्धांत 5 महाव्रत है, जिसको किसने दिया? महावीर ने। परीक्षा में पूछे किसने दिया? जले नाक तुर के पूछी कि पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कगो महावीर अपन जोड़लन? तो एगो। कगो अपन जोड़लन? एगो। कौन चीज? हाँ, ब्रह्मचर्य जोड़लन। ओसे पहले कटर कटर करत रहे कितना कुछ, हमारे तो ही से गड़बड़ी बका, बैटरी चार्ज है हम नहीं करो। अच्छा हेने हम तो कहीं करी मत करिए बाबू, हम ठीक बा। हाँ हम नहीं करो, हाँ मान गई का हो। चलिए, तो जैन धर्म का जो मेन सिद्धांत है उसको पंच महाव्रत, 5 महाव्रत के नाम से जाना जाता है। और अभी तक आप लोग को हम पढ़ा के समझा गल पर ना लगा कौन दूसरा दुनिया में बड़ा। तो 4 गो दे लेलन के पार्श्वनाथ, ओमे एगो जोड़लन के महावीर जी जोड़ देलन। इस तरह जैन धर्म के कुल कितने महाव्रत हो गए? 5 महाव्रत हो गए। और इसी को जैन धर्म का मेन सिद्धांत कहा जाता है। यही जो है जैन धर्म का सिद्धांत कहा जाता है ना। भरिए, वास्तव में वर्धमान महावीर ने किसी नवीन धर्म को जन्म नहीं दिया था, ठीक है। महावीर से पहले किसने? पार्श्वनाथ। भरा लोगों, पार्श्वनाथ। महावीर से पहले पार्श्वनाथ ने 4 जैन सिद्धांतों का निर्माण किया था। पार्श्वनाथ के इन जैन सिद्धांतों में महावीर ने मात्र 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। इस तरह जैन धर्म के ये 5 सिद्धांत क्या कहे गए? 5 महाव्रत कहे गए। जो कौन सी है? चली भरी लोगन, 1 नंबर का हो अहिंसा के मतलब खूब मारकाट करें। बिल्कुल, मैं किसी भी जीवित प्राणी का हिंसा वध नहीं करूंगा, है ना। दूसरा भरी तेजी में तनी, दूसरा में क्या था? सत्य। सत्य का मतलब मैं हमेशा सदा सत्य बोलूंगा। और आपको बताए थे सत्य तुलनात्मक होता है। आज कोई बात अगर सत्य है तो कल होके झूठ हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो बोला था झूठ बोला था, बेचारा उस समय के लिए तो वो सत्य था, है ना। जैसे एग्जाम्पल दिए थे, पहले ग्रह 9 गो रहे, अब कौ गो हो गल बा? तो 2006 के पहले जितना लोग कहे ग्रह 9 गो यानी लाबरा रहे, ना लाबरा रहे। वो समय ग्रह 9 गो रहे, मान्यता पर
तो सत्य जो होता है समय के हिसाब से बदल जाता है कि नहीं है। हाँ, तीसरा है अस्त्य। अस्त्य का मतलब चोरी नहीं करना। ना बुझे तो ब्रैकेट में लिख लो, उसे लिखैले बनी पहले। हाँ, चोरी नहीं करना। अस्त्य का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना अस्त्य होता है ना। और 4 नंबर में क्या था? अपरिग्रह। क्या था? मतलब क्या हुआ? धन का संग्रह नहीं करना। इसका मतलब क्या है? धन का संग्रह नहीं करना, यानी आवश्यकता से ज्यादा हम धन ना अर्जन करें, अपने खाए पिए भर रखें, ओकरा बाद हम क्या करें? छोड़ देम ना। ह दूसरा के ह सब लोग अपना खाए पिए ला चिंता रखो, बाल बच्चा के ला चिंता कैला के जरूरत नहीं खे। जब सब लोग इस सोच के हो जाए तो फिर बालो बच्चा के दिक्कत खाए ला होके जाओ, है ना। तो ये कहा। और लास्ट है ब्रह्मचर्य। हाँ, तो इसी को जो है महावीर ने अपने तरफ से जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सुनिए कब। हाँ क्या? हाँ बोली के कलक हो सुना। ब्रह्मचर्य का सीधा मतलब होता है शादी विवाह नहीं करना। ठीक है, ये एकदम निष्कर्षे पर पहुंच गए हैं। आ शादी विवाह ना करो, ओकरा बाद मानता नहीं कि गलत संगत कर लो, तो बात मेरा समझ रहे हैं ना आप लोग? बच्चा नहीं है, शादी विवाह मत कीजिए, गलत गलत संगत रखिए तो बाहर आको हम ब्रह्मचर्य के पालन करे तनी, है ना। हम अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये कोनो बात तो ना भाई है। ब्रह्मचर्य का सीधा मतलब होता है आप अपनी ज्ञानेंद्रिय पर, अपनी इच्छा शक्ति पर काबू रखिए, है ना। और देखिए जो उम्र होता है उस उम्र में आदमी बहक जाता है, और जो होता है शरीर की शक्ति जो होती है छिन्न पड़ जाती है, मानसिक रूप से इंसान कमजोर पड़ जाता है। इसलिए हर विद्यार्थी को राय देना चाहिए। विवेकानंद शादी किए थे? नहीं किए थे, और उनका कोई गलत संगत भी नहीं था। कहा जाता है ना उनके बारे में कि एक बार देख ले से वो पन्ना याद हो जाए, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, है ना। तो इस तरह तो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन, इसे दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी बन जाइएगा। अब जो चाहिएगा वही कीजिएगा, आपके अंदर एक तेज आ जाएगा। देखते हैं भगवान लोग के माथा के पीछे जलता है लाइट, इसका कुछ मतलब होता है, वो बहुत ओजस्वी है, तेजस्वी है कि नहीं है। हाँ, तो ईश्वर लोग ये चीज दिखाता है, वो लोग सब ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसलिए उनकी बुद्धि तीव्र है ना। तो इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो निर्माण प्राप्ति करना है तो 5 गो महाभारत। निर्माण का मतलब समझ गए? मतलब क्या हुआ कि संसारिक मोह माया से मुक्ति। निर्वाण का क्या मतलब है? संसारिक मोह माया, अपना पराया, दुख सुख है कर हो कर, सब कुछ होना, कुछ सोचा ही के नहीं, न्यूट्रल, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना सुख है ना दुख है। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसा फीलिंग हमारे अंदर आ जाए, यानी आप निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप अगर निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस 5 महाव्रत के साथ साथ 3 और साधन बताए गए हैं, ठीक है, जिसको जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना गया है। क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। अब ये त्रिरत्न कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है सम्यक दर्शन। क्या है? समय लिखो लिखो चलो लोगों, सम्यक, यह सम्यक दर्शन। सम्यक भरिए भरिए, नोट्स नहीं है आप लोग के पास? नया है? अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए, कल नोट्स लेके आइएगा, कम से कम जाके नोट्स ले लीजिए, है ना। सम्यक दर्शन का सीधा मतलब होता है जे जैन तीर्थंकर कहले बनू ओकरा बात में विश्वास करो, जे कहता ओकर सही मान लो, ओकरे हिसाब से अपन जीवन जियो, अनाथ निर्माण ना मिली। सम्यक दर्शन का मतलब लिख दिए हैं जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। चलिए दूसरा त्रिरत्न लिखिए, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वाह। तो जैन धर्म और ओकर सिद्धांत के ज्ञान को ही क्या कहा गया है? जैन धर्म और जे सिद्धांत ओकर अगर ज्ञान हो गया तो सम्यक का मतलब सही होता है। सम्यक का मतलब क्या होता है? सही दर्शन, सही ज्ञान। तो सही ज्ञान कौन है? हम पहले ही बोले कि सत्य जो होता है तुलनात्मक होता है, तो उन लोग कहा कि जो तीर्थंकर कहा है उसी को सत्य मानिए, है ना। तो इसीलिए सम्यक ज्ञान का सीधा मतलब जैन धर्म और उसके सिद्धांत का ज्ञान ही क्या है? सम्यक ज्ञान है। उसके बाद तीसरा त्रिरत्न हो गया अंतिम, सम्यक चरित्र।
सम्यक चरित्र भरिए, सम्यक चरित्र। तो जो कुछ सही माना जा चुका है ना, उसके हिसाब से आपको आचरण करना है, ठीक है, तब माना जाएगा आप सम्यक चरित्र का पालन कर रहे हैं। गल पर हटावा ना लोगों, ध्यान दो। तो 5 महाव्रत, 5 खूब पूछेला परीक्षा में के साथ साथ त्रिरत्न का पालन यदि कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? निर्वाण मिलेगा। क्या मिलेगा? निर्वाण की प्राप्ति आपको होगी। समझ गए बात को? तो परीक्षा में कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? ये त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बोलिए कौन कौन है? सम्यक, बोलो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक 5 महाव्रत। खड़ा होकर बोलो 5 महाव्रत कौन कौन बात? चलो जेगा तू बोलबो वही लिखे, सत्य, अस्त्य, ठीक बा, ब्रह्मचर्य, उगावा 5 वक्त, अपरिग्रह, अहिंसा। सही बाकी गलत? बैठिए, बिल्कुल है ना। तो ये 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। आप पढ़ाइए त्रिरत्न बोलिए। चलो पहले ज्ञाने रही तोहर, चरित्र होगा, ज्ञान अच्छा बात, चरित्र ठीक होगा। वेरी गुड, ठीक बा, ऊपर नीचे होगा, कौन बात है। चलिए सही है कि गलत? सही है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पेज उलटिए। जैन संगति, जेंगा बौद्ध संगति को भर है? 3 गो की 4 गो? 4 गो। वही जैन संगति भल 2 गो। जैन संगति को भर है? 2। जैन संगति माने सम्मेलन, माने सभा, संगति माने सम्मेलन या सभा। तो को सभा भर है? 2 गो भरल हुआ। जैनियों ने 2 सभा का आयोजन किया जो निम्नलिखित है। प्रथम सभा, जैनियों की प्रथम सभा केकरा शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। सही में एथिया निकाल दिए तो नहीं कड़कड़ा रहा है ना? तो पंथ लाग गए, नजर लाग गई। हाँ ठीक बा। तो जैनियों की प्रथम सभा किसके शासन काल में? हाँ, कब भय रहे? 300 बीसी में। कब भय रहे? 300 बीसी मने ईसा पूर्व। बीसी मने ईसा पूर्व, भरल। 300 बीसी में कहाँ भय रहे? पाटलिपुत्र में। कहाँ भय रहे? हाँ, तो याद रखिएगा ये 3 गो तथ्य है, परीक्षा में पूछेगा। जैनियों की प्रथम सभा किसके शासन काल में? कब भय रहे? कहाँ भय रहे? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। हाँ? ना रहे नहीं, क्या पूछ ले। हाँ तो बौद्ध धर्म ना कोनी है तो बताइए है ना। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष के, बौद्ध संगति के अध्यक्ष के रहे। हाँ, ऐसे नहीं का अगला बेर रही बीपीएससी में, यही में से रही। प्रथम जैन संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो बीबी से बाहर थोड़े जाला ना जाला, ठीक बा। इसमें जैन धर्म के प्रधान जो भाग था उसको 12 गो अंग में संपादित किया गया था। यह सभा जो है स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थावीरों के निरीक्षण में हुआ था। इसी सम्मेलन में, अंडरलाइन कीजिए, इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 भाग में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। कौन कौन भाग में? दिगंबर और श्वेतांबर, है ना। इस तरह श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर नीचे लिखले बानी, बाद में बता दे। देख लो नीचे हेडिंग बा, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। हाँ, तनका से बर्दाश्त करल बा। तो याद रखिए मुख्य बात रहे कि जैन धर्म 2 भाग में बट गया था। कौन कौन भाग में? दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये 4 गो तथ्य याद रखिएगा, आपके इंटर के लिए बहुत हो गया। जैनियों की प्रथम सभा किसके शासन काल में? कब? कहाँ? इसमें मुख्य रूप से क्या हुआ? जैन धर्म 2 भाग में बट गया। कौन कौन? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और, हाँ वेरी गुड। चलिए द्वितीय सभा आइए। द्वितीय सभा, यह सभा जो है देवधी क्षमा श्रवण के नेतृत्व में कहाँ भय रहे? गुजरात में। कहाँ भय रहे? गुजरात में भय रहे। बरो गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लगभग 513 ईस्वी में भय रहे। ईसा पूर्व में ना, ईस्वी में भय रहे। 513 ईस्वी लिखो।
इसमें जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन करके इसे लिपिबद्ध मैंने लिख देवल गए। चलिए जैन धर्म ग्रंथ कौन कौन बात है स्रोत में पढ़ा चुकल बानी, स्रोत पढ़ले रही तो जैन ग्रंथ पढ़ले रही वे बात यहाँ रिपीटेड बा, यही से हमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स बहुत कम दिले बानी, पढ़ देता नहीं से। जैन आदि ग्रंथ को पूर्व पुकारा गया था, माने जैन ग्रंथ पूर्व किसको कहा जाता है, तो जैन ग्रंथ पूर्व किसको कहा जाता है, परीक्षा में पूछी जैन ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है, पूर्व के नाम से, है ना, जिसकी संख्या 14 गो थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पहला जन संगति भर है नु एकरे के 12 गो अंग में पहले 14 गो रहे ओकरा का करल गए 12 गो अंग में लिख देवल गए, 12 गो पार्ट में लिख देवल गए। अब का भल वो 12 गो में से एगो भुला गए, 12 गो में से एगो भुला गल बा, तो कगो बचल बा 11 गो। ऐसे अंग कगो रहे 12 गो, परीक्षा में पूछी अंग कितना था, उनमें से कगो भुला गल बा एगो। हाँ उनमें से एक अंक हो गया, पहले 11 अंगों का 513 में जो दूसरा जन संगति भल में पुनः संकलित करल गल। इस तरह जैन धर्म के मूल धार्मिक ग्रंथ 12 गो अंग 11 गो उपांग। परीक्षा में पूछी अंग कगो, बिल्कुल, उपांग कगो, अंग कगो, उपांग कगो, VVI ऑब्जेक्टिव में पूछी तो नहीं के। अच्छा, इसे जो जैन धर्म ग्रंथ रहे कौन भाषा में लिखा रहे, तो अर्ध मगधी भाषा में। कौन भाषा में लिखा रहे, अर्ध मगधी, हाँ अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था। कुछ ग्रंथों की रचना अपभ्रंश में भी हुई थी। इसकी बोलचाल की भाषा, इनकी बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। ये किस भाषा में बोलते थे, प्राकृत भाषा में बोलते थे। ठीक है, चलिए श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर ध्यान दीजिए। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण किया, जो श्वेत वस्त्र धारण किया यानी कि महावीर के विरुद्ध चला गया। वो महावीर कहते थे नंगे रहो, कोई मूर्ति पूजा मत करो, लेकिन श्वेतांबर लोगों ने क्या, मैंने जैन धर्म के कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम लोग श्वेत वस्त्र धारण करेंगे और महावीर का मूर्ति बना के उनका पूजा करेंगे। वही से करके निकाल दो बात, महावीर के बात ना मानते रहे। तो वैसे लोग को क्या कहा गया, श्वेतांबर, है ना। दिगंबर, दिगंबर मतलब जिसका आकाशे वस्त्र है। दिगंबर का मतलब होता है आकाश, जिसका वस्त्र आकाश है, यानी नंगा है, भगवान हम लोग को तोपे हुए हैं, है ना। तो दिगंबर वालों ने क्या किया, श्वेत वस्त्र के जगह पे क्या किया, नंगे रहा। क्या रहा, नंगे रहा, और मूर्ति पूजा नहीं किया। इतने अंतर याद रखिएगा, परीक्षा में आपके काम आ जाएगा। तो जैन धर्म बाद में 2 भाग में बांटा ना, कौन कौन, श्वेतांबर और, हाँ पढ़ता नहीं, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के ही 2 भाग हैं। जैन धर्म में जब विवाद बढ़ गया तो भद्रबाहु, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, भद्रबाहु एवं उनके अनुयायी जो महावीर के सिद्धांत के अनुकूल व्यवहार किए, महावीर के सिद्धांत के अनुकूल, तो वो लोग कौन कहलाया, ये अनुकूल व्यवहार किया कौन है, माने महावीर जो चाहत कौन कोई लगे में से, दोनों में से। अब समझे नहीं है कि महावीर अपने नंगे रहत अब मूर्ति पूजा के विरोधी रहन, तो महावीर के व्यवहार के अनुकूल कौन रहे, दिगंबर। यानी दिगंबर के नेता के बनल बाद में भद्रबाहु, के बनल भद्रबाहु, है नु। तो ये कहल कि ना हमनी के उहे काम करल जाई जे महावीर कहले बड़न, है नु। तो भद्रबाहु एवं उनके अनुयायी जो महावीर के सिद्धांत के अनुकूल व्यवहार किए थे, जबकि ये लोग क्या कहलाया, दिगंबर कहलाया। ये लोग क्या करता था, मूर्ति पूजा का क्या था, लिखे है ना, देखिए, साथ ही वस्त्र धारण नहीं करते थे। जबकि श्वेतांबर के नेता श्वेत स्थल बाहु, एक नेता के नाम का है स्थल बाहु, है ना। स्थल बाहु उनका चेला सब क्या कहलाया, श्वेतांबर। स्थल बाहु और उनका चेला श्वेतांबर। ये लोग महावीर के मूर्ति बना के पूजा करने लगा और श्वेत वस्त्र धारण करने लगा। क्लियर है। तो जैन धर्म 2 भाग में बटा, कौन कौन, दिगंबर के नेता, ये लोग महावीर के सिद्धांत के अनुकूल की विपरीत अनुकूल, अर्थात ये लोग वस्त्र पहनता था, ये लोग मूर्ति पूजा करता था। श्वेतांबर का नेता कौन था, स्थलबाहु, और ये लोग महावीर के सिद्धांत के प्रतिकूल उल्टा जाके व्यवहार किया, है ना। और ये लोग वस्त्र धारण किया, कौन रंग के, और क्या किया, मूर्ति पूजा शुरू कर दिया। चलिए जैन धर्म के पतन के कारण का है, तो वही जितना बौद्ध धर्म के पतन के कारण है खाली शब्द बदल दिया, ठीक बा। यानी हिंदू धर्म में पुनरुत्थान, ये सब टाइप से विदेशी आक्रमण जैसे लिख दिए हैं,
एक अच्छा भरे के बाका, हाँ भर तेजी में भर लो तो बड़ा। एक नंबर में लिखा बौद्ध और हिंदू धर्म का विरोध। मैंने उस समय दो धर्म रहे, दो धर्म मिलकर एक पर अटैक कर दिला। कौन कौन? बौद्ध एवं हिंदू धर्म का विरोध। पढ़िए तेजी में, बौद्ध और हिंदू धर्म का विरोध हो गए। 2 नंबर में लिखा महावीर की मृत्यु, महावीर की मृत्यु के पश्चात के बाद के पश्चात है ना, जैन प्रचारकों का अभाव। जैन प्रचारक ना रहे इन लोग के पास, जैन प्रचारकों का अभाव। महावीर की मृत्यु के बाद पश्चात जैन प्रचारकों का अभाव हो गई। उसके बाद जैन धर्म का विभाजन। बाद में 3 नंबर में लिखा जैन धर्म का टूट गए। जैन धर्म टूट गए कितना भाग में? तो ये कारण बनल जैन धर्म का विभाजन। 3 नंबर में भरिए जैन धर्म का विभाजन। ओकरा बाद राजा महाराजा एक संरक्षण देवल छोड़ दिलक है नु, पढ़ाए थे बताए थे ना। बाद में जो राजा महाराजा हुआ वो हिंदू धर्म का फिर से संरक्षण देना शुरू किया। तो 4 नंबर में लिखे राजकीय संरक्षण का अभाव। राजकीय संरक्षण का अभाव, राजकीय संरक्षण का अभाव। ठीक बा, चलो 5 नंबर में आओ। 5 नंबर में जैन धर्म की कठोरता है। जैन धर्म बहुत कठोर है। जानते हैं क्या कहता था? सांस ले तो गलती से कीड़ा नहीं जाना चाहिए। लैट्रिन कर रहा है तो देख के कीजिए कि कीड़ा न दबा जाए। इतना कठोर रहेगा ओकरा के मानल बहुत आसान बा, बहुत मुश्किल बा। तो बहुत कठोर रहे जैसे एक के लोग कहलक भाई उतना हमरा से ना हो, है कि नहीं? किसी से बात कर रहे हैं तो उसका बुराई नहीं कीजिए, अपनी प्रशंसा मत कीजिए। कहीं चल रहे हैं तो देख के चले, दिन में यात्रा कीजिए, रात में यात्रा मत कीजिए। बहुत कठोर धर्म है। तो लिख दो जैन धर्म की कठोरता। जैन धर्म की कठोरता, जैन धर्म की कठोरता। हिंदू और लास्ट में हिंदू धर्म का कल फिर से सही हो गया। तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान यह रहे जैन धर्म के पतन के कारण। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो गई। चलिए जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्य है। महावीर जी के गुरु के नाम रहे मोखलीपुत्र गोशाल। अब 1 नंबर ये कहानी की तरफ पढ़ा दिए, अब जिसे छूट गया उसको लिखा दिए हैं। महावीर के गुरु के नाम क्या रहे? मोखलीपुत्र गोशाल। क्या रहे? अच्छा, महावीर के दामाद के नाम रहे जमाली, जब महावीर के कट्टर विरोधी रहे, दामादे विरोध कर दिलक। महावीर के मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप स्थित पावा नामक जैन धर्म आत्मा को मानता है। जैन धर्म, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, प्रकृति को मानता है। अच्छा, दोनों धर्म पुनर्जन्म को मानता है। जैनो धर्म पुनर्जन्म को मानता है और बौद्धो पुनर्जन्म को मानता है। कंपटीशन में आइएगा फिर इसके दर्शन को पढ़ाएंगे, अच्छा से लगेगा। चलिए नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, जबकि जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखल गया। चलिए तीसरी, आज के लिए इतना। धर्म समाप्त होता अभियान से मार्केट शुरू करल जाए, मगध साम्राज्य का उत्थान देखल जाए, है ना। आज के लिए इतना। खूब विश्वास करके आराम से पढ़िए।